ये है जी दोस्तों हमारा मैक्स। ये हमारे साथ ही रहेगा आज के पूरे सफ़र में। आप इसको हमारे साथ में ही देखेंगे। इसको मैंने अपने साथ रखा नहीं था। इसकी स्टोरी है कुछ, ये पूरी रात मेरे साथ रहा है और सुबह से भी मेरे साथ ही है, और जहाँ कहीं भी मैं जा रहा हूँ मेरे साथ साथ ही रह रहा है। खजियार की ग्रीनरी आप देख सकते हैं। गायें जो हैं वो घास चर रही हैं, आगे वाली तरफ घोड़े भी हैं, और ये पूरा एरिया जो है ना साइड साइड से होते हुए हम लोग जाएंगे। घूमते 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 पूरा ये 2-2.5 किलोमीटर का वॉक करते हुए एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन पहले जो है मैं अपना कैंपिंग टेंट जो है वो निकाल लेता हूँ, मैंने अभी तक उठाया नहीं है। साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि कल रात को हमने कहाँ पे कैंपिंग करी हुई थी। सामान वगैरह समेटते हैं, फिर वापस जो है खजियार आते हैं। यहाँ पे ना पेड़ों के ऊपर भी कैमरास लगे हुए हैं। ये देखिए, एक CCTV कैमरा यहाँ लगा है, एक कैमरा वो वहाँ पे लगा हुआ है, एंड एक कैमरा जो है वो उस वाले पेड़ के ऊपर भी लगा हुआ है, ताकि नीचे आई गेस लोग जाते होंगे या फिर कुछ दुर्घटना वगैरह हुई होगी, या माइट भी वाइल्ड एनिमल्स के लिए। लेकिन CCTV सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे दी गई है। एंड जो हमारा टेंट है वो रात को हमने इस वाले बस स्टॉप के अंदर लगाया हुआ था। ये रहा हमारा कैंपिंग टेंट। रात को थोड़ी बारिश हुई है तो टेंट जो है दोस्तों वो भीग भी गया हुआ है। धूप निकलने के कोई आसार लग नहीं रहे हैं, तो गीले वाले को ही पैक कर लेते हैं। आगे जाके कहीं धूप निकलेगी तो वहाँ पे इसको थोड़ा सुखा लेंगे। अभी के लिए टेंट को पैक करते हैं। सामने जो है वहाँ पे वो परांठे खाते हैं। परांठे वालों के पास ही जो है वो साइकिल पार्क करते हैं, एंड देन खजियार के ग्राउंड वाली तरफ चलते हैं। घोड़ों का लग गया है दोस्तों जैम जैम। साइकिल हमने जो है यहाँ वाली तरफ अंदर पार्क कर दी हुई है, इनके तो बारिश भी आ गई तो थोड़ा सा कवर रहेगा। और अभी हम लोग अंदर जाएंगे, पर उससे पहले जो है थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। तो यहाँ पे स्टॉल्स हैं बहुत सारे, जिसमें से एक हमने ये वाला चूज़ किया है। और आपको पता ही है क्या ही खा रहे होंगे हम हर बार की तरह, आलू प्याज का पराठा विद चटनी। भैया चाय भी हो जाती। यही है जी, यही है वो जिसने रात को पहले तो मुझे सारा सफ़र कवर करवाया रात के अंधेरे में, देन पैसेंजर शेड पे पहुंचा के फिर मेरे पास ही सो गया, और साथ में 2 साथी भी ले आया। चल आजा बिस्किट खाएं, आजा। वेलकम टू मिनी स्विट्ज़रलैंड खजियार। ऐसा सा कुछ नज़ारा है जी खजियार का। सुबह के अभी बजे हुए हैं दोस्तों 9, और ऊपर वाली तरफ जो है देवधार के वो पूरा बादलों से ये कवर है। रास्ते जो हैं वो थोड़े से ऊबड़ खाबड़ वाले रहेंगे। अभी हम लोग यहाँ से हालांकि ट्रैक बनाया हुआ है पूरा घूम के जाने के लिए, और आगे वाली तरफ जो है कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं। गेट के बिल्कुल साथ में आपको जो है वो RO वाटर एंड नॉर्मल वाटर की सुविधा भी मिल जाएगी। एंड वहाँ वाली तरफ जो है 2 ऐसे अलग अलग, और एक तीसरा यहाँ पे वॉशरूम सुविधा भी है। आप नहा भी सकते हैं, वॉशरूम वगैरह भी जा सकते हैं। एंड अंदर घुसते ही गेट के साथ में ही जो है यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। ये जो है घटोत्कच जी को, महादेव जी को, माता दुर्गा जी को, जगदम्बा माता जी को समर्पित है। यहाँ पे त्रिशूल आप देखिए कितने सारे चढ़े हुए हैं। ये सब ना लोगों ने अपनी अपनी मन्नतें मांगी होती हैं, जब पूर्ण हो जाती हैं उसके बाद यहाँ पे जो है त्रिशूल चढ़ा देते हैं। और मैक्स जो है दोस्तों वो हमारे साथ में ही चलेगा इस पूरे सफ़र में। और अगर तुमने परिक्रमा कंप्लीट कर ली पूरे के पूरे खजियार की तो तुमको मिलेगी ट्रीट। ठीक है, ठीक है, चल आजा आजा। सबसे पहले हम जा रहे हैं, ये पूरे के पूरे ग्राउंड की ऐसे वाली टाइल्स रहेंगी, रास्ते से घूमते हुए 1.5-2 किलोमीटर। देन भूत बंगला जाएंगे, जहाँ पे कि राज मूवी की शूटिंग हुई थी। वो भूत वाली मूवी है, बिपाशा बासु एंड ऑल, वो जाके आपको दिखाते हैं। फिर वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे फॉरेस्ट वालों का जो है वो गेस्ट हाउस है, ये भी फॉरेस्ट वालों का गेस्ट हाउस है। और ये होटल्स वगैरह हैं, यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, बाकी खाने पीने का सब सुविधा है। और यहीं पे अंदर वाली तरफ जो है वो खजिया नाग एंड हिडिंबा माता जी का मंदिर है, वो आपको वापस आते हुए दिखाते हैं। चलो, गोलगप्पे की हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दुकानें गोलगप्पे की। और ये कुछ ड्रेस है यहाँ की लोकल, जिसमें कि लड़कियाँ जो हैं वो फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकती हैं। तो अगर हमारे जीवन में महिला मित्र का सुख होता तो हम उनको ये सब पहनाते और खरगोश भी पकड़ाते और ऐसे ही वो वीडियोस बनाती। लेकिन हमारे साथ मैक्स, अच्छा तू ही है मेरा। मैक्स जो है ना वो ऐसा वैसा पानी नहीं पीता, सीधा लेक का पानी पीता है। देखो, आया वहाँ पे थोड़ी देर बैठा कि मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, अंदर वाली तरफ वहाँ पे घूम के आया। जब तक मैंने कैमरा ऑन किया वापस आ गया,
और यहाँ पे अंदर घुस के मुझे लग रहा है नहाता भी यहीं पे होगा, नहाता भी यहीं पे है, पानी भी यहीं पे पीता है, खाता है वहाँ पे परांठे वरांठे। क्या लाइफ है मैक्स तेरी। तो मेरे साथ चलेगा, मेरे साथ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी नहीं। मैक्स की आपको एक और ख़ास बात बताऊं दोस्तों, ये देखो अभी ये वॉक कर रहा है, मैंने वॉक किया ना, मैं रन करूँगा ये भी भागेगा, ये देखो। क्यों भाई क्यों? मैक्सू ब्रिज से जाएगा क्या कि इधर से जाएगा? ऐसे पार कर जाएगा, चल इधर से ऐसे पार करते हैं, चल दोनों भाई जंप करते हैं। मैं तो स्लिप कर जाऊंगा, तुझे कुछ भी नहीं होगा, है ना है ना है ना है ना, है ना? अरे मैक्स वाला कैप्चर ही नहीं हुआ यार। हल्की हल्की बारिश जो है, बूंदाबांदी ड्रिजलिंग वो हो रही है अभी भी, एंड बादल और कहीं नहीं है, बस यहीं वाली तरफ जो है वो बादल हो रखे हैं। देखिए हम कितना सारा डिस्टेंस कवर करके आ गए हैं। वहाँ वाली तरफ ना टाइल्स पे चलने में मज़ा आ नहीं रहा था, तो हम ग्राउंड वाली तरफ चल पड़े। मैंने पूछा एक घोड़े वाले भैया से कि इस घास के ऊपर चल सकते हैं क्या? वो बोले सारी दुनिया चल रही है, क्यों नहीं चल सकते। किन्हीं किन्हीं जगहों पे ना जैसे ये वाला प्लेन ग्रास रहता है तो इसके ऊपर नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो ख़राब जैसा कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सब चल रहे हैं और कोई मना भी नहीं कर रहा है, तो आई गेस यहाँ पे अलाउड ही होगा। खजियार दोस्तों बहुत सुंदर है, ऐसी बात नहीं है। हम स्नो वाले टाइम पे भी खजियार में आए हैं। ये पूरा का पूरा इलाका जो है पेड़ों के ऊपर इतनी सुंदर लगती है ना स्नो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ना खजियार से भी सुंदर एक ऐसी वाली रिलेटेड अगर कोई जगह है खजियार से भी ज़्यादा सुंदर, वो शानगढ़ है। शानगढ़ अगर कोई गया होगा तो वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। खजियार खजियार है, शानगढ़ शानगढ़ है, गुलमर्ग गुलमर्ग है, पहलगाम बेताब वैली सब अपनी अपनी जगह है। बट डोंट कंपेयर बाहर की कंट्रीज़ की प्लेसेस को इंडिया की कंट्री की प्लेसेस के साथ। खजियार को खजियार ही रहने दो। अरे हमारे आज के ब्लॉग का मेन कैरेक्टर कहाँ चला गया है? कहाँ है? अरे मैक्स तू दिखता ही नहीं है ब्रो, तुम्हारा कलर मिट्टी जैसा क्यों होने लगा है? टांगे मैक्स की अलग कलर की हैं, बस ऊपर ऊपर से ही ब्लैक ब्लैक है। एंड मैक्स का जो है वो एक दोस्त भी मिल गया, दोस्त है कि दुश्मन पता नहीं, देखते हैं पास जाके पता चल जाएगा। यही है जी आज का ब्लॉग जो है वो ज़्यादातर मैक्स ही होने वाली है। मैक्स ने अपनी टेरिटरी मार्क कर दी है इस पेड़ के ऊपर। आ गया वापस लड़ाई झगड़ा करके। ये ना उधर लड़ाई करने चला गया हुआ था और वहाँ पे एक ना कालू है, उसके गले में ना वो जैसे लेपर्ड वगैरह से भालू वगैरह से लड़ने के लिए गले में पहनते हैं ना कॉलर, नुकीले कांटों वाला, वो वाला पहना हुआ है। भाई वो खतरनाक है, लेकिन मैक्स कहाँ मानता है। इस साइड के पूरे इलाके का अगर कोई सबसे बड़ा पेड़ दिखा है तो वो ये बीचों बीच है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा ऊंचा दिखा है अभी तक मुझे इस वाली लोकेशन पे। ये क्या है भाई, गुब्बारे जैसे। ओके इसके अंदर जो है वो बच्चे को इसके अंदर डाल देना, बड़े भी आई गेस आ ही जाते होंगे, और फिर इसको राउंड राउंड ये गोल गोल घूमता जाएगा। मतलब अंदर वाली तरफ से ना आपको बांध दिया जाएगा। देखिए बांधने के लिए जैसे कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए, फिर उसके बाद ये पूरा इस ग्राउंड में घूमेगी। कितना मज़ा आता होगा ना, बच्चों को आता होगा, हमें ना आता। हमने 2021 में किया था ये तब यहाँ पे बहुत शांति थी, कोविड के पोस्ट कोविड वाला टाइम चल रहा था। अरे दोस्तों भूत बंगला ये है जी दोस्तों, द खाजी कॉटेज हेरिटेज प्रॉपर्टी, और यहाँ पे शूटिंग हुई थी जो कि सुपर हिट मूवी गई थी ना, राज मूवी, वो इसी के अंदर शूट हुई है। मतलब यहीं पे इस वाले एरिया में, इवन उसके बैक साइड पे भी है, तो वहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है कि रेजिडेंट्स इन साइड डू नॉट डिस्टर्ब। तो राज मूवी आपको पता होगा, दिनो मोरिया, बिपाशा बासु, जिसमें वो गाना नहीं था, जो भी कसमें खाई थी तुमने, वादा किया था जो तुमने, क्या तुम्हें याद है। ये यहीं पे जहाँ पे वो चुड़ैल आ जाती थी यार, चुड़ैल। एक गाना और भी है वैसे, नहीं वो वाला नहीं गाना है, जहाँ पे वो चुड़ैल आती थी ऐसे करके, वो पूरा यही इलाका है। और ये पीछे वाली तरफ ना जो जंगल में नहीं भागते हैं राज मूवी में, वो यही तो इलाका है पूरा पीछे वाली तरफ। हालांकि उस टाइम पे इन्होंने जो है फॉग क्रिएट कर दी हुई थी, बट क्या आपने देखी होगी ना, हम लोग छोटे छोटे होते थे, क्या मूवी थी भाई। स्टार्टिंग में मज़ा भी आता था और बाद में तो डरावनी होती गई। मैक्स इज बैक दोस्तों। मैक्स लड़ झगड़ के सारी दुनिया का भ्रमण करके, भाई तू कहाँ रहता है मैक्स, कितनी सही ज़िंदगी है यार, व्हाट अ डॉग लाइफ। ये होती है डॉग्स लाइफ, ये टेरिटरी मार्क करता हुआ जहाँ से गुजरेगा वहाँ पे थोड़ा बहुत बूंदाबांद। ये ट्रैक बनाया हुआ है पैदल चलने के लिए और मैक्स के चलने के लिए भी, घोड़ों के चलने के लिए जो है, हेलो, घोड़ों के चलने के लिए जो है वो बाहर से रूट निकाला हुआ है
ताकि ये वाला जो ट्रैक है वो गंदा ना हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। काश हमें बाकी सब जगहों पे भी ऐसा कुछ देखने को मिलता। भाग भाग भाग, ऐना भी नहीं। यहाँ पे दोस्तों गायें, एक दो नहीं, गायें ही गायें हो गई है। और सामने जो है ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ये घोड़े वाला ट्रैक इसीलिए इतने सही तरीके से जो है वो फॉलो किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे चेतावनी है घोड़े वालों के लिए कि काला टॉप खजियार अभयारण्य में अगर कोई घोड़े का मालिक घोड़े के ऊपर बैग नहीं लगाता है या घोड़े को पेड़ों के साथ बांधता है या घोड़े को निर्धारित रास्ते पर नहीं चलाता है तो उसकी आप कंप्लेन करिए, उसका 1000 रुपये का जुर्माना होगा। जुर्माना तभी मैं कह रहा हूँ कि जो लोग गंद फैला रहे हैं ना, जो लोग खा पी के पीछे भी जो कुछ आए हुए थे हमारे यहीं के नीचे वाली तरफ के हिमाचल के साथ, जो क्या ही बोलना, उन्होंने सब ने खाया, छोटे छोटे बच्चे हैं वहीं पे दोस्तों, वहीं पे इतनी खूबसूरत जगह पे देखो आपको कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन वहाँ वाली तरफ उन सब ने और फैमिली आई हुई है, पढ़े लिखे लोग, न्यूली मैरिड लोग, उनके साथ बच्चे आए हुए हैं। यार क्या कर रहे हैं लोग, क्यों गन फैलाने पे चलान करो, मुझे बोलो कि इनकी कंप्लेन करो, 1000 रुपया जुर्माना मैं करवाऊंगा चालान। ये सारी की सारी जो गायें हैं ना, ये पालतू गायें हैं, इनके कानों में जो है वो नंबरिंग हो रखी है। तो ये फ्रेश, ये घास ना इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़ा होता नहीं है क्योंकि घोड़े नहीं लेकिन गायें जो है वो यहाँ पे छोड़ दी जाती है और उनका जितना भी ये घास रहता है ये पूरा ना लेवल कर देती हैं गायें, जो अपने मुंह से ऐसे खा खा के, और जो भी बाकी गोबर वगैरह है वो बाद में आके सफाई कर्मचारी आके उठाते हैं, ये मैंने देखा है यहाँ पे। एंड ये सामने है दोस्तों खजियार का स्कूल, जो कि अंदर अभी मिड डे मील चल रही है जी, खाना खाया जा रहा है। वाह वाह, बल्ले बल्ले। बारिश तेज़ हो चुकी है दोस्तों, मैक्स जो है वो आगे वाली तरफ जाके रुक गया हुआ है, वो भी इस वाली तरफ नहीं आ रहा है। बादल जो हैं वो और ज़्यादा कवर कर गए हैं पूरे के पूरा, ये जो मीडो है पूरा का पूरा देवदार है, सारा बादलों से कवर हो चुका है लेकिन सुंदर नज़ारा अभी भी लग ही रहा है। एंड ये एक पेड़ आया था बीच में, इसी की छाँव में सभी लोग रुक गए हुए हैं। रीज़न कि यहाँ से लेके वो आगे वाली तक जो है वहाँ तक कोई भी पेड़ नहीं आ रहा है रास्ते में। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सिंगल ट्री, एक पेड़ के नीचे। देखिए इस वाली तरफ भी कोई पेड़ नहीं है, कोई नहीं दिख रहा आपको, इस वाली तरफ भी कोई पेड़ नहीं है, कोई नहीं दिख रहा। स्कूल में बच्चों को जो है वो, जो मैंने आपको प्राइमरी स्कूल दिखाया था, वहाँ पे छुट्टी हो चुकी है। कैसे से लगे नन्हे मुन्ने सारे रंग बिरंगे छाते वाले। जितनी भी गायें यहाँ पे घास चल रही थी ना पहले, वो भी सारी की सारी जो हैं वो पेड़ों की छाँव में जाके बैठ गई हुई हैं। पेड़ लगाओ भाई, पेड़, सब लोग पेड़ लगाओ, और पेड़ अगर लगे हुए हैं तो उनको काटो मत। डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप पेड़ काट रहे हो तो एक काट रहे हो तो 3 किसी जगह पे लगाओ, देन काटो। ये वो वाला डॉगी जिसके कॉलर पे मैंने आपको बताया था कि गले में कॉलर लगाया हुआ है, बिकॉज ऑफ कि जब वाइल्ड एनिमल्स के साथ एनकाउंटर होता है तो वो सबसे पहले जो अटैक करते हैं दैट इज़ ऑन द नेक। अगर आपने डिस्कवरी वगैरह या नेट जियो में भी कभी देखा होगा तो जब कभी भी शेर, लेपर्ड या कोई भी वाइल्ड एनिमल जो है वो अटैक करता है तो वो गले से ही यहाँ से हिरन को पकड़ लेता है अपने जबड़े से। इसीलिए डॉग्स को जो है, खासकर पहाड़ी डॉग्स को जो भी पालतू होते हैं उनको यहाँ पे, ज़्यादातर पालतुओं को, वैसे सभी को लगा देना चाहिए लेकिन ज़्यादातर जिनके भी अपने ऊपर वाली तरफ, जब हम लोग किलाड़ वाली तरफ गए हुए थे ना, पांगी वैली वाली तरफ, वहाँ पे भी हमने मैक्सिमम जितने भी गद्दियों के डॉग्स थे उन सबको यहाँ पे कॉलर लगाया। अभी थोड़ी सी देर में हम लोग उस वाले एरिया में जाएंगे जहाँ पे कि हिडिम्बा माता का मंदिर है और खजिया नाग जी का मंदिर है जिनके नाम पे कि खजियार है। एंड बारिश तो दोस्तों बंद हुई नहीं तो हम जो हैं वो ऐसे ही निकल आए। हमने हमारी जो शर्ट है उसी को रेन कवर बना लिया हुआ है, भीगेगी तो सिर्फ शर्ट ही। और ये यहाँ पे ऊपर वाली तरफ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रेस्ट हाउस बनाया गया है। ये जो रेस्ट हाउस है ये आपको ऑनलाइन ऑफिशियल जो वेबसाइट रहती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वहीं पे बुक करके मिलेगा। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है आई लव खजियार करके। एंड यहाँ से पीछे वाली तरफ जो है, अगर ऊपर कर दें कैमरा तो पूरा पॉन्ड वाला इलाका है, पूरा का पूरा खजियार ग्राउंड जो है वो दिखाई देता है। हम आए थे जी अपनी साइकिल को चेक करने के लिए कि सारा सामान अपनी जगह पे है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। साथ में जो है भैया है एक यहाँ पे शॉप है तो वो ध्यान रख रहे हैं। बारिश जो है अभी बंद हो चुकी है और बारिश जब पड़ती है पहाड़ों में उसके बाद जो कुदरत है वो ज़्यादा ही कुछ निखर के निकलती है। आपको मैं दिखाता हूँ पहले वाले टाइम पे जब हम लोग थोड़ी देर पहले यहाँ पे कैप्चर कर रहे थे और अब वाले में जो खजियार के ग्राउंड में डिफरेंस है वो आप देखिए। आपको जो ग्रास है दोस्तों वो ज़्यादा ग्रीन लग रहा होगा
और मौसम ऊपर वाली तरफ देखिए, अभी भी यहाँ पे बादल आ रखे हैं, फिर से कभी भी बारिश हो सकती है। खजियार जो है, खजियार एक्चुअली खजिया नाग जी के नाम पे है। तो बाबा सिद्ध जी के साथ वो शतरंज खेल रहे थे, तो उन्होंने शतरंज में जो है ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो जीता हुआ है दोस्तों। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे जब जिस टाइम पे खजिया नाग जी जो है वो जीत चुके थे, तो उनको बाबा सिद्ध जी ने ये पूरा इलाका दे दिया कि आप यहाँ पे रहिए, खाइए पिए आराम से। ये भी चीज़ बोली जाती है कि अगर कोई नाग जो है, सर्प जो है, वो 100 साल की उम्र पार कर लेता है, तो उसके बाद उनको जो है वो मनी मिल जाती है। ऐसा मतलब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उसके बाद जब 100 ईयर्स क्रॉस हो जाते हैं तो उसके बाद उनको मनी मिल जाती है। और खजिया नाग जी तो कब से हैं, कितने साल हो गए, इनफैक्ट पांडवों के काल से पहले के जो हैं वो खजिया नाग जी हैं। एंड यहीं पे इस वाली तरफ जो है आगे बाबा सिद्ध जी का भी एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ पे उंगली करना अच्छी बात नहीं होती है। जूते जो हैं दोस्तों वो भीग चुके हैं, सॉक्स के अंदर तक पानी जा चुका है। और ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपका कोई डर हो तो उस डर को सामना करो। लाइक अगर बारिश हो रही है, और सब लोग किस चीज़ से डरते हैं, भीगने से डरते हैं, तो क्यों ना आप पहले भीग ही जाएं। आप जूते जो हैं वो पानी के अंदर अपने डाल दीजिए, कपड़े जो हैं अपने वो पानी के अंदर डाल दीजिए, और आप भीग जाएंगे तो आपका डर ख़त्म हो जाएगा। हालांकि जो मेरा अपर पोर्शन है वो तो नहीं भीगा हुआ, लेकिन फिर से थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई हुई है। लेकिन जूते मैंने भिगा दी क्योंकि मुझे पता था कि ये भीगेंगे ही भीगेंगे। और किसी बेवकूफ़ ने यहाँ पर लाउड म्यूज़िक लगाया हुआ है, पर्टिकुलर रीजन से आए हुए हैं ये लोग, सामने दिखाई दे रहा है, क्या ही बोलना। चेतावनी, झील में नहाना, तैरना व गंदगी फेंकना मना है, उल्लंघनाकर्ता को जुर्माना किया जाएगा, 500 रुपये जुर्माना। और इनको लाउड म्यूज़िक वालों को कोई जुर्माना नहीं है ब्रो, वो लोग बियर कैंस लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। छी यार। झील के थोड़ा सा पास वाले एरिया पे हम लोग आ चुके हैं। ये पूरी का पूरा जो एरिया है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, टूट फूट चुका हुआ है बारिश के चलते हुए आई गेस। तो अभी ऑफ सीज़न है, तो इसी टाइम पे ये लोग मरम्मत कर रहे हैं। इसके आगे हम लोग जो है वो नहीं जाएंगे क्योंकि मना किया हुआ है अंदर वाली तरफ जाना। खजियार का नज़ारा जो है दोस्तों वो और भी ज़्यादा सुंदर होता जा रहा है। यहाँ पे ग्राउंड के साथ में ही जो है ये पारुल होटल एंड रेस्टोरेंट है। बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे एंड बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है। ये पूरे के पूरे आगे 6-7 ऐसे अलग अलग जो है फूड पॉइंट बने हुए हैं। ये है जी सामने खजी नाग जी का मंदिर, प्राचीन खजी नाग मंदिर। और सामने है मंदिर के बिल्कुल सामने माता हिडिंबा जी का मंदिर। जय हो हिडिंबा माता। हिडिंबा माता जो है दोस्तों भीम, जो पांडव काल में भीम थे, एंड उनकी जो भीम की वाइफ थे वो हिडिंबा माता थे। इनका एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो मनाली में भी है, मनु टेम्पल एंड हिडिंबा टेम्पल मनाली में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो खजी नाग जो है वो पांडव काल से भी पहले के हैं। जब पांडव यहाँ पे आए थे तो उसके पहले से ही जो है खजी नाग जी का यहाँ पे मंदिर था। यहाँ पे पौराणिक इतिहास लिखा हुआ है और झील का जो है वो महत्व भी लिखा हुआ है। आप सब जो है वीडियो पॉज करके अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मंदिर के अंदर की जो कुछ नक्काशी है, मंदिर में शराब पीकर प्रवेश करना सख्त मना है। और वो सामने जो है खजी नाग जी के बारे में थोड़ा सा और ज्ञान दिया गया है, जिसमें इनका जो मंदिर का निर्माण है वो राजा पृथ्वी सिंह जी ने किया था। ये है जी सामने खजी नाग जी। खजिया नाग जो हैं उनको शेष नाग जी का अवतार भी माना जाता है। और अंदर वाली तरफ दोस्तों कुछ और गाथाएं भी लिखी हुई थी, जिनमें से एक था कि ये जो सामने झील आपको दिख रही है ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र झील है। जैसे मणि महेश कैलाश में चेले जो हैं वो ढल को ऊपर लेक है बनी हुई है शिवकुंड के पास, तो उसको वो काटते हुए जाते हैं ना, पार करते हैं। वैसे ही एक टाइम आता है जब यहाँ पे भी साल में एक बार, तब इस झील को भी वो लोग पार करते हैं और इसमें स्नान करते हैं। लोकल्स जो हैं यहाँ के, कोई भी कदम उठाना हो, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना हो, तो खजिया नाग जी का आशीर्वाद लेकर ही सब काम करते हैं। और एक अभी मैंने पीछे कहानी लिखी हुई पढ़ी कि एक बार एक जो गद्दी रहते हैं वो यहाँ से जा रहे थे, तो ये वाली जगह आई, यहाँ पे उन्होंने पानी पीने के लिए रुके। पहले लोग जो है ना वो दोनों कानों में कुंडल पहनते थे, जैसे कर्ण कुंडल जिनको बोलते हैं, कान छिदवा के आदमी लोग भी। अब तो चलो ये सब कम हो गया, या फिर फैशन के मुताबिक ही किया जाता है। तो गद्दी जो थे वो यहाँ पे पानी पीने के लिए रुके, तो उनके जो कानों के कुंडल थे वो इसके अंदर गिर गए। देन यहाँ से बहुत दूर जाने के बाद जब उन्होंने नेक्स्ट टाइम किसी और जगह पर पानी पिया, तो जैसे वो ऐसे करके पानी पी रहे थे तो दोनों की दोनों जो बालियाँ हैं
वो उनके हाथों में आ गई। खजिया नाक झील का इलाका और खजियार ग्राउंड का इलाका पूरा का पूरा नीचे वाली तरफ तक दोस्तों बादलों से जो है वो घिर चुका है। समय हो गया इस समय दोपहर के 4 बज चुके हैं। अभी यहाँ से ना 2 सड़कें जाती हैं, एक को ठंडी सड़क कहा जाता है जहाँ से बन्ना बाबा चौक है, और ऊपर वाली तरफ से जो है वो गर्म सड़क जाती है। ठंडी सड़क, गर्म सड़क इनके नाम है। एंड आगे जो है खजियार गांव भी है, वहाँ पे पुखरी करके एक जगह आती है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, जहाँ पे कि बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। अगर आप किसी गाइड के साथ आ रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको वहाँ तक ले जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी लाइक साइकिल, वो जो पीछे हमने आपको काला टॉप में दिखाई थी, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर भी होती हैं। एंड थोड़ा सा ही आगे जाके जो है वो हनुमान जी का मंदिर भी है। हनुमान जी की खजियार में एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। फॉर्च्यून होटल है यहाँ पे, उसके बैक साइड पे ही है। कोहरे ने दोस्तों झील को पूरा ही कवर कर लिया हुआ है, मतलब उस वाली पोर्शन पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो गई है। ज़ीरो नहीं मतलब 10-20 मीटर तक ही बस दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ वाली तरफ क्लियर है, जहाँ पे वो देवदार के पेड़ थे ना, जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है और पानी है, वहीं वाली तरफ ऐसा है। देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सफ़ेद चादर बिछी हुई है। बाकी सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। एंड भैया कितने की पड़ती है हॉर्स राइडिंग? 500 रुपये। 500 रुपये का क्या कैसे रहता है? आने जाने का राइड है, मतलब पूरा गोल राउंड सर्कल? पूरा गोल 1000 रुपये का है। ये जो ADV है, इसके जो चार्जेस रहते हैं वो 1500 से 2000 रुपये के करीब करीब रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर वाली तरफ लेके चले जाते हैं, ये आप घूमते फिरते रहते हैं। और अपन आ गए अभी अपनी साइकिल के पास। मेरा वाला मैक्स पता नहीं कहाँ चला गया हुआ है। बारिश के दौरान वो मुझसे बिछड़ गया, थोड़ा बहुत ही फ़र्क आया, उसको बताया गया तो उसको अपने दोस्त वगैरह मिल गए होंगे। तो बारिश पड़ रही है, अभी हमने गर्मा गर्म एक चाय का ऑर्डर दिया हुआ है। साथ ही में हम लोग जो हैं चाय के साथ मोमोज़ वगैरह भी खा रहे हैं। तो खजियार में ही हमने आज जो है एक होम स्टे देख लिया हुआ है, जिसके चार्जेस हमें 500 रुपीज़ पड़े हुए हैं। आज का हमारा जो स्टे है वो खजियार में ही है। अब आपसे मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में।